Yes, dear students, in case of linear equation, we will do the questions where brackets are involved now. जब आपको question के अंदर bracket नज़र आ रही है तो how can I solve those type of linear equation? So you can see in question number 1, part number A is 2 into x plus 3 is equal to 8. Wherever you have a bracket in question, you have to expand the bracket first. उस ब्रैकेट को पहले एक्सपैंड करना है आपने. एंड हाउ कैन वी एक्सपैंड द ब्रैकेट? वी हैव लर्नड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट्स इन डिटेल्स कि आपने उस ब्रैकेट को कैसे एक्सपैंड करना होता है कि 2 जो है दैट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड विद x प्लस 3. दिस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई जब यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो. How we expand the bracket? It means 2 is being multiplied with x and 2 is multiplying with plus 3. राइट. सो ब्रैकेट को कैसे एक्सपैंड करेंगे? पहले 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. व्हेन आई विल मल्टीप्लाई 2 विद x इट विल बिकम 2x प्लस. नाउ 2 इज मल्टीप्लाइंग विद 3. 2 3 टाइम 6 is equal to 8. So first step is very simple, that I have simply multiplied the outer number with all the inner numbers. इसके बाद तो वही पुरानी सिचुएशन आ गई. यू हैव टू आइसोलेट द वेरिएबल. लेकिन उस वेरिएबल को आइसोलेट करने के लिए पहले मुझे वेरिएबल टर्म को आइसोलेट करना है. इस पूरी टर्म को आइसोलेट करना है पहले. 2x को अकेला करना है. सो प्लस 6 विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन. ये उधर जाके क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा. +6 क्या हो गया? -6. एंड 2x इज इक्वल टू 8 - 6 2. एंड वैल्यू ऑफ x इज, अब मुझे x को आइसोलेट करना है. x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया. 2/2 मीन 1. सो वैल्यू ऑफ x इज 1. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड द ब्रैकेट फर्स्ट. पहले ब्रैकेट एक्सपैंड करनी है. हाउ? मल्टीप्लाई 5 विद x एंड देन multiply 5 with -7. So 5x, when 5 will multiply with x, it will become 5x minus 5 7 times 35 is equal to -15. In next step, isolate the variable term. इस पूरी term को अकेला करें पहले. 5x यहीं पे रहेगा. This -35 will shift to the other side of the equation. जब ये दूसरी साइड पे गया, it will become +35. ठीक है. 15 का साइन नहीं चेंज किया बिकॉज 15 ने अपनी प्लेस चेंज नहीं की. 15 पहले भी राइट पे था, इसलिए वो -15 था. यहाँ पर भी वो -15 ही है. बट -35 इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट, तो -35 विल बिकम +35. एंड 5x इज इक्वल टू opposite signs, integers पढ़ा है हमने. opposite signs will always be subtracted. So 5 - 5 0 and 3 -1 2. एंड आंसर विल बी रिटन विद द साइन ऑफ द बिगर नंबर. तो ये बिगर नंबर के साथ प्लस का साइन है, तो ये प्लस का 20 होगा. नो आइसोलेट x. अब x को अकेला कर दें. 5 क्या हो रहा है यहाँ पर? मल्टीप्लाई. जब हमने इसको 20 के साथ शिफ्ट किया, इट विल बी डिवाइडेड. ठीक है. फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, मतलब डिवाइड कर दिया. 5 1 टाइम 5, 5 4 टाइम 20 एंड x इज इक्वल टू 4. ओके. सिमिलरली एक्सपैंड द ब्रैकेट फर्स्ट. 3 2 टाइम्स 6 और साथ y भी है 6y. नो मल्टीप्लाई 3 विद 3. 3 3s आर 9 और साइन कौन सा है? प्लस का. +9. ये हमने ब्रैकेट एक्सपेंड कर ली. इज इक्वल टू 4y + 3. ओके. अब ये सिचुएशन कौन सी आ गई? जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इक्वल के दोनों साइड्स पे वेरिएबल टर्म है. सो कलेक्ट द वेरिएबल टर्म. ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी तो वेरिएबल टर्म्स आपने कलेक्ट कर लेनी है. यानी एक साइड पे वेरिएबल टर्म रख लेनी है और दूसरी साइड पे कांस्टेंट टर्म्स रख लेनी है. सो 6y + 4y. जब ये 4y उधर जा रहा है तो ये -4y हो गया. हमने y वाली टर्म्स एक साइड पे कर ली. इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? 3. और यहाँ से +9 दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ तो -9 हो गया. नो 6y - 4y मीन this is 2y and 3 - 9 mean -6. Opposite signs will always be subtracted and answer will be written with the sign of bigger number. So value of y is, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, -6 के साथ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा एंड आंसर इज -3. 2 1s are 2, 2 3s are 6. y is equal to -3.
ओके, इन दिस केस यू कैन सी ब्रैकेट इन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड पे ब्रैकेट एक्सपेंड करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, और फिर राइट साइड पे 4 को c से मल्टीप्लाई करके और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमने ब्रैकेट को एक्सपेंड किया। 3 2 टाइम्स 6 6c हो गया, प्लस 3 5 टाइम 15 इज इक्वल टू 4c माइनस 12। हमने दोनों साइड्स पे क्या की, ब्रैकेट्स एक्सपेंड कर ली। 3 को 2c से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड राइट साइड पे 4 को c से मल्टीप्लाई किया और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड द नेक्स्ट सिचुएशन इज सेम, कलेक्ट द वेरिएबल टर्म, c वाले नंबर एक साइड पे कर लें, ये 4c इधर ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, -12। So this plus 15, when it will move to the other side of the equation, it will become -15। हमने c वाले नंबर एक साइड पे कर लिए, बगैर c वाले दूसरी साइड पे कर लिए, उसके लिए जो नंबर अपनी प्लेस चेंज कर रहा है उसका साइन चेंज कर दिया। जैसे 4c राइट साइड से लेफ्ट पे आया तो वो प्लस का था, यहाँ आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। -12 ऑलरेडी राइट पे है, उसको -12 ही लिखा, लेकिन +15 यहाँ से जब उधर गया तो -15 हो गया। 6c माइनस 4c, दिस इज 2c, -12 -15, same sign will be added and answer will be written with the sign of bigger number. This is -27 and value of c is -27 by 2। ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। You can also write it in form of mixed number if you want to write. So this is how we solve linear equation if there is bracket in the question.